कर्मचारियों के हितों की रक्षा को लेकर कभी पीछे नहीं हटेगी सरकार, जयराम। कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओकोव में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के नेतृत्व में भेंट करने आए प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों को समय समय पर पूरा किया गया है। सरकार कठिन और जटिल परिस्थितियों में लगातार आगे बढ़ी और कोरोना महामारी के दौरे में भी विकास को थमने नहीं दिया है। कर्मचारियों के हितों के लिए भी काम किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जितनी भी बाधाएं होंगी, रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के चलते उत्पन्न हालातों को कर्मचारियों ने समझा तथा सब्र व संयम बनाए रखा। मांगों का समाधान हुआ या नहीं हुआ, कर्मचारी संकट के दौर में सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे तथा सभी ने कोरोना से जारी जंग में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के मामले में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। कर्मचारी सरकार के स्तंभ होते हैं और उनके कंधों पर सरकार की नीतियां कार्यान्वित करने का दायित्व होता है। संघ के महासचिव राजेश शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। करसोग के विधायक हीरा लाल तथा संघ के अन्य नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों के साथ बैठक करेगी ताकि उन्हें अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिल सके। उन्होंने संघ को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के उचित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निवारण करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कर्मचारियों से निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया ताकि हिमाचल को देश का आदर्श राज्य बनाया जा सके। हाईकोर्ट की टिप्पणी, निरंकुश या सम्राट के रूप में काम नहीं कर सकते स्वास्थ्य निदेशक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 उम्मीदवारों को प्रयोगशाला सहायक एलोपैथी के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। इन्हें 22 उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट में से 3 उम्मीदवारों के इस पद पर उपस्थिति न देने के कारण अवसर दिया जाना कानूनन वाजिब था। स्वास्थ्य विभाग को यह नियुक्तियां 1 सप्ताह के भीतर करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह अत्यंत खेदजनक है कि निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि उन्हें सौंपा गया कार्यालय उपयोग के लिए है, न कि दुरुपयोग के लिए। निदेशक निरंकुश या सम्राट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में वह समानता और एकजुटता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 4 सितंबर 2017 को निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को प्रयोगशाला सहायक के 102 रिक्त पद भरने के लिए सिफारिश भेजी थी। इन 102 उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवारों ने ज्वाइन नहीं किया। 20 सितंबर 2019 को चयन आयोग ने वेटिंग पैनल से 22 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने का अनुरोध किया। इन्हें 23 अक्टूबर 2019 को पत्र के माध्यम से नियुक्ति की पेशकश की गई थी। इनमें 3 उम्मीदवारों ने ज्वाइन नहीं किया। फलस्वरूप प्रार्थी और अन्य 2 उम्मीदवारों ने उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए निदेशक से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। हिमाचल में एक कोरोना संक्रमित की मौत, 63 नए पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। बिलासपुर में एक संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में कोरोना के 63 नए मामले आए हैं। चंबा जिले में 29, मंडी 11, बिलासपुर 6, किन्नौर 3, सोलन 3, लाहौल स्पीति 3, जबकि शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर में 2 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 83 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,04,685 पहुंच गया है। इनमें से 2,02,33 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 941 रह गए हैं। अब तक 3,491 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 7,451 सैंपल लिए गए। शिमला, कोरोना से जान गंवाने वाली महिला कर्मियों के परिवार को मिलेंगे 50 लाख। ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से जान गंवाने वाली महिला कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉक्टर जनकराज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले हर कर्मचारी के परिवार के लिए 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। कोविड वॉरियर्स के आश्रितों के पक्ष में पीएचसी मंडल जुब्बल कोटखाई ब्लॉक में तैनात मिडवाइफ प्रेमलता और आईजीएमसी शिमला की स्टाफ नर्स द्रौपदा डोगरा के आश्रितों को ये राशि मिलेगी। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड से इन दोनों की मौत हो गई थी। अब एक क्लिक पर मिलेगा गर्भवती महिलाओं और 6 साल तक के बच्चों से जुड़ा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों की हर रिपोर्ट जल्द ऑनलाइन तैयार होगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की नई निदेशक राखिल काहलो ने पदभार संभालते ही केंद्र सरकार की सही पोषण देश रोशन योजना पर काम तेज कर दिया है। योजना के तहत पोषण ट्रैकर ऐप तैयार किया गया है। इससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की बीमारी दूर करने का दावा किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप चलाने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। बीते साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए स्मार्ट मोबाइल फोन दिए गए थे। उन्होंने बताया कि पोषण ट्रैकर ऐप शुरू करने का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उससे संबंधित सभी सेवाएं आसानी से उपलब्ध करवाना है। ऐप के माध्यम से गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बच्चों के पूर्ण लाभार्थी प्रबंध गतिविधियों को आसानी से प्रदान करवाया जाएगा। कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों की मैपिंग की जाएगी। कहा कि कोरोना संकट में आंगनबाड़ी वर्करों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बेहतरीन कार्य किया है। अब प्रदेश में स्थित 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खोल दिया है। स्टाफ को केंद्रों में नियमित तौर पर आने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बच्चों के अभी केंद्रों में आने पर रोक रहेगी। केंद्रों से ही बच्चों के लिए प्रतिमाह राशन आवंटित किया जाए। शिमला, ट्रकों से सेब ढुलाई 5% महंगी, पहली बार लिंक रोड का भाड़ा भी तय। सेब बागवानों को महंगाई का एक और झटका दिया गया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की दलील देकर ट्रकों से सेब ढुलाई 5% महंगी कर दी गई है। ठियोग से दिल्ली के लिए प्रति पेटी न्यूनतम 67.40 और अधिकतम 77.40 रुपये, जबकि कोटखाई के विभिन्न क्षेत्रों से न्यूनतम 72.40 रुपये और अधिकतम 81.40 रुपये भाड़ा तय किया गया है। पहली बार लिंक रोड से मुख्य मार्ग तक सेब पहुंचाने के लिए छोटे वाहनों का भाड़ा भी तय किया गया है। लोकल लिंक रोड पर पिकअप के लिए 10 किलोमीटर तक प्रति पेटी प्रति किलोमीटर भाड़ा 1.12 रुपये तय किया गया है। 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 85 पैसे प्रति पेटी प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। टाटा 407 और आयशर 4 व्हीलर का भाड़ा प्रति पेटी प्रति किलोमीटर 1.71 रुपये तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि 3 साल बाद ट्रकों का भाड़ा बढ़ाया गया है। 20 किलो की पेटी के हिसाब से भाड़ा तय किया गया है। एक ट्रक में 400 पेटी सेब या 10 टन माल की ढुलाई की जा सकती है। इससे ज्यादा सेब भरा तो चालान किए जाएंगे। बागवान पेटियों में 20 किलो से ज्यादा सेब भरते हैं। इस कारण भाड़ा प्रति टन के हिसाब से तय किया जाना चाहिए था। ट्रक भाड़ा 15% तक बढ़ाने की मांग की जा रही थी। प्रताप चौहान, कोटखाई ट्रक यूनियन के अध्यक्ष। प्रदेश सरकार ने सेब ढुलाई का ट्रक भाड़ा 5% बढ़ाया है। यह पिछले 3 साल से नहीं बढ़ा था। नरेश शर्मा, एपीएमसी शिमला और किन्नौर के अध्यक्ष। पेगासस जासूसी विवाद, केंद्र सरकार के खिलाफ इस दिन विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पेगासस जासूसी विवाद पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आगामी 23 जुलाई को प्रदेश में भी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक पार्टी नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने यह जानकारी दी। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से करवाई जानी चाहिए। राठौर ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्यों के फोन टैप करने और उनकी जासूसी किए जाने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत केंद्र सरकार ने नेताओं तथा कार्यपालिका व न्यायपालिका व विधान पालिका की जासूसी कर देश के लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है। जासूसी के माध्यम से कांग्रेस शासित राज्यों व विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। राठौर ने आरोप लगाया है कि पेगासस जासूसी में सरकार का हाथ है। इस मामले पर गृह मंत्री को पद से हटाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के झूठे प्रलोभनों में अब देश की जनता नहीं आने वाली है। देश की जनता केंद्र सरकार की कथनी और करनी को भलीभांति समझ चुकी है। हिमाचल, वाहन चलाते मोबाइल का इस्तेमाल किया तो 15,000 तक होगा जुर्माना, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार 2,500 रुपये, जबकि 3 साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5,000 से 7,500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 से 7,500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10,000 से 15,000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5,000 से 15,000 तक जुर्माना लगेगा। वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर 1 लाख से 1.5 लाख तक जुर्माना लगेगा।
खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर 5 से 7,500 रुपए, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3,000 से 6,000 रुपए, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5,000 से 15,000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3,000 से 15,000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2,000 से 6,000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हड़ताली क्रशर एसोसिएशन ने शिमला में की मुख्यमंत्री से मुलाकात। प्रदेश क्रशर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष डिंपल ठाकुर की अगुवाई में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस मौका पर प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का शीघ्र निदान करने का आश्वासन दिया। इस मौका पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्री विक्रम ठाकुर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निपटान करने का आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा करके एसोसिएशन की हड़ताल करवाया जाए ताकि प्रदेश के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस मौका पर डिंपल ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। हिमाचल, कालका शिमला हाईवे पर दरका पहाड़, खड्ड में डूबने से 2 की मौत, इन जिलों में बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कंडाघाट के समीप पहाड़ी दरकने से करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। 4 लेन निर्माता कंपनी की ओर से मलबा हटाकर सड़क को 1 वे कर चलाया गया। मंगलवार देर रात परवाणु से सोलन के बीच सनवारा और तंबू मोड़ पर भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित रहा। उधर कांगड़ा जिले में पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत ससुराल आए रिटायर्ड फौजी की मांझी खड्ड में बहने से मौत हो गई। शव पुलिस ने शीला चौक से नीचे भटेहर समीप मांझी खड्ड में बरामद किया। मृतक मनोज कुमार पुत्र मन बहादुर खनियारा के ठेहर गांव का रहने वाला था। मनोज परिवार समेत अपने ससुराल चाय उद्योग दाड़ी आया था। बुधवार दोपहर मांझी खड्ड की तरफ टहलने गया था, जहां अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। दूसरी ओर प्रदेश में अभी भी 146 सड़कें बंद पड़ी हैं, जबकि 46 पेयजल योजनाएं ठप हैं। किन्नौर जिले के बटसेरी गांव के नजदीक खरोगला नाले में सुबह पानी का जलस्तर बढ़ने से कई बागवानों के सेब बगीचों को नुकसान पहुंचा है। वहीं हमीरपुर में बीटेक उत्तीर्ण 26 वर्षीय युवक की कुनाह खड्ड में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अमन भरमेरा निवासी वार्ड नंबर 8 नया नगर हमीरपुर के रूप में हुई है। वह बुधवार को अपने 3 अन्य साथियों के साथ गांव हार के समीप कुनाह खड्ड में नहाने गया था, लेकिन नहाते समय वह गहरे पानी में फंस गया और इससे उसकी मौत हो गई। 2 अन्य साथियों में एक ताया और दूसरा मामा का लड़का शामिल था। दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद अमन को गहरे पानी से बाहर निकाला और उपचार के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले आए, लेकिन चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।